हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद आप सभी को। आप देख रहे हैं द क्लास 365 और यहाँ पर हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जो जीएस अकेडमी है, इसका जो करंट अफेयर्स का बुक है, उस बुक का हम लोग आज सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को देखेंगे। और जो इसके जो पहले वीडियो था उसमें हम लोग ने सेट 1 को देख लिया था, तो आज हम लोग सेट 2 को देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 2 का, वो इसमें बोला जा रहा है कि हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। यानी कि जो आपका आईसीसी है, ये किसके साथ है मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। तो ये आपका शुरू किया गया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया गया है। क्या चीज़? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान को शुरू किया है किसने? आईसीसी ने। साथ में कौन है इसका? यूनिसेफ है। ठीक है। जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपका बोला गया है कि भारत में कि विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्या है? विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके बनने वाले हो गए हैं हमारे शुभांशु शुक्ला। कौन है? ये आपका शुभांशु शुक्ला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? कौन सी? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आपका जो इसका हो जाएगा वो आपका किया गया है बेमागल कोलार कर्नाटक में। कहाँ पर? बेमागल कोलार कर्नाटक में ये ये आपका क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर द्वारा सेवा शुरू किया गया है? ठीक है। यानी जो भारतीय रेलवे है उसके द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है दिल्ली से कोलकाता तक। कहाँ तक? दिल्ली टू कोलकाता तक आपका शुरू किया गया है ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा। ठीक है। कहाँ से? दिल्ली से कोलकाता तक। फिर अगला है आपका, चर्चित चक्रवात मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? जो मोथा आपका चक्रवात है, इसका जो नामकरण है वो आपका किया गया है जो आपका थाईलैंड है, इसके द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितना रहेगी, ये पूछा है। तो ये आपका रहेगी 6.5%। कितना रहेगी? 6.5% रहेगी। ठीक है। भारत की विकास दर किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? यानी कि जब कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है? तो ये आपका भारत जो है ये विश्व में आपका 9th स्थान पर है। कितना है? ये आपका विश्व में 9वां स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या है? क्या चीज़ बोला है? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या रहा है? तो ये आपका रैंक रहा है भारत का पहला। कैसा है? पहला रैंक है भारत। इसमें टॉप किया है किसमें? ISSF जूनियर विश्व कप भारत क्या है? टॉप किया है। फिर आपका नेक्स्ट है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रहा है? क्या है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रहा है? तो ये आपका रहा है मणिपुर। कौन है? मणिपुर रहा है किसका? महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? मणिपुर है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला गया है कि अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो आपका ये किया गया है कुलालमपुर मलेशिया। कहाँ पर? कुलालमपुर मलेशिया में। किसका 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मलेशिया के कुलालमपुर में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है,
ज्योति सुरेखा बेनम का संबंध है, जो आपका ज्योति सुरेखा बेनम है, इनका संबंध किस खेल से है? तो जो इनका संबंध है वो आपका हो जाएगा तीरंदाजी से। किससे? जो आपका ज्योति सुरेखा बेनम है, इनका जो संबंध है वो आपका हो जाएगा तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है कि भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? जो भारत है वो एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो जो आपका जीता है वो आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है भारत ने इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया? यानी जो भारत यात्रा कार्ड है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। कौन किया लॉन्च? इसको किया लॉन्च आपका फ्लिपकार्ट ने। कौन? फ्लिपकार्ट ने। कौन सा आपका कार्ड है? भारत यात्रा कार्ड है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की जो तीसरी बैठक है, इसका जो आयोजन है वो आपका किया गया है बिश्केक के किर्गिस्तान में। कहाँ पर? बिश्केक के किर्गिस्तान में किया गया। ठीक है। जहाँ पर बिश्केक के किर्गिस्तान के जो बिश्केक है यहाँ पर किया गया है। ठीक है। भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ पर? किर्गिस्तान के बिश्केक में। ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने, ठीक है, अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? कौन सा? अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जो है वो किस देश ने जीता है? तो आपका जीतने वाला देश है वो आपका मोरक्को है। कौन है? मोरक्को है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एंड अगेन नेक्स्ट आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव। किसका? उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ये है ग्वालियर हुआ है जो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपका किया गया है उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन। ठीक है। जो आपका क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय आपका नृत्य महोत्सव है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है कि केंटन आर मिलर पुरस्कार, क्या चीज? केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला बनी है। कौन सा पुरस्कार है? केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपका बन गई है सोनाली घोष। कौन है? ये आपका है सोनाली घोष बन गई है। ठीक है। सोनाली घोष। अगेन नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? कौन सा बेस्तु वर्ष जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में मनाया गया आपका बेस्तु वर्ष पर्व। कहाँ पर? गुजरात में। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई है? बोला गया है जो आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई है? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है नेपाल। किसको? नेपाल को दी गई अनुमति। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कफला सिस्टम को समाप्त कर दिया है? किस देश ने? कौन सा सिस्टम था? कफला सिस्टम को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब ने। कौन? सऊदी अरब देश ने अपना जो कफला सिस्टम था इसको समाप्त कर दिया है। किसको? कफला सिस्टम को। सऊदी अरब। अगेन नेक्स्ट है आपका कि भारत सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है? कौन सा कप में? सुल्तान जोहर कप में भारत का कौन सा पदक मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सिल्वर। कौन सा? सिल्वर पदक है। यानी कि आपका जो भारत है वो सुल्तान जोहर कप 2025 में जो जीता है वो आपका रजत पदक है। कौन है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका जीते हैं स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कितने रुपए की कपास क्रांति मिशन शुरू की है? जो कपास क्रांति मिशन है इसको शुरू जो किया गया है इसमें कितना रुपया खर्च किया गया है?
तो इसमें आपका खर्च किया गया है 600 करोड़ रुपया। कितना? 600 करोड़ रुपये इसमें खर्च किया है। ठीक है। अगेन नेक्स्ट है इसमें कि 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ जो उपग्रह है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपका लॉन्च किया जाएगा गैलेक्सी आई के द्वारा। किसके द्वारा? गैलेक्सी आई के द्वारा आपका लॉन्च किया जाएगा मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह। कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है? तो आपका ये किया गया है औरंगाबाद का। किसका? औरंगाबाद का नाम बदलकर आपका किया गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। किसका? औरंगाबाद का। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसको? अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया है। ठीक है, आपका बी नंबर सही है, अलेक्जेंडर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मार्कोसुर व्यापार समझौता किया है? भारत ने जो मार्कोसुर जो है व्यापार समझौता किया है किस देश के साथ किया है? तो ये आपका किया है कौन है? ब्राज़ील के साथ। कौन सा? ब्राज़ील के साथ। हाल ही में 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक का आयोजन की गई है। देखिए, भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की जो बैठक है वो कहाँ पर की गई थी? तो आपका ये की गई है कहाँ पर? थिम्पू में। कहाँ पर? थिम्पू में। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा? 69वें राष्ट्रीय खेल शुरू किया गया है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पर 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या है? 5वां खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो आपका किया जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। किसका? 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल, क्या नाम है? ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है। तो ये आपका शुरू किया गया है चीन। किससे? चीन मतलब बोला गया है भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है? तो चीन से जो अवैध पटाखे आते हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन जो फायर ट्रेल है इसको शुरू किया गया है। अगेन नेक्स्ट है आपका कि लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? बोला गया है लड़ाकू विमान जो तेजस है जिसका नाम है MK-1A कहाँ पर पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो आपका ये भरी है नासिक में। कहाँ पर? नासिक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? कथी? SU-57 जेट बनाने की जो पेशकश है भारत ने किस देश के साथ की है? किस देश में की है? ठीक है, किस देश ने भारत में यानी कौन सा देश है जो भारत में, ठीक है, SU-57 जेट बनाने की घोषणा की है या फिर पेशकश की है? तो वो आपका देश है रूस जो है ये भारत में, कहाँ पर? भारत में SU-57 जो जेट है ये बनाएगा। कौन? रूस। अगर नेक्स्ट है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? जो आपका सबरीमाला अयप्पा मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये मंदिर आपका कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल मंदिर है। कौन सा? सबरीमाला अयप्पा मंदिर कहाँ पर है? ये आपका केरला में है। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजे घर योजना शुरू की गई? कौन सा योजना? महाजे घर योजना जो है ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। महाजे घर योजना गोवा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? यानी कौन सा अमेरिकी राज्य है जो दिवाली को क्या चीज़ राज्य अवकाश घोषित किया है?
तो ये आपका करने वाला हो गया है कौन सा, कैलिफोर्निया। कौन, कैलिफोर्निया। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है, यानी कौन सा राज्य है जो अपना स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है, तो ये आपका किया है गोवा ने। कौन, गोवा ने किया है, ठीक है। आपका फिर अगेन नेक्स्ट है कि 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है, यानी कि आपका 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका किया गया है सहज समृद्ध को और साथ में वीरप्पन को। किसको, सहज समृद्ध और वीरप्पन दोनों को किया गया, यानी कि ए और बी दोनों को किया गया है। कौन है, सहज समृद्ध और वीरप्पन को दोनों को किया गया है। फिर चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, जो आपका चक्रवात शक्ति है जो इसका नामकरण है वो आपका किया गया है श्रीलंका के द्वारा। कौन किया है, श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट आपका है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला गया है इसमें कि राज्य खनन तत्परता सूचांक 2025 में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि राज्य खनन तत्परता सूचांक 2025 में कौन सा राज्य जो है और शीर्ष स्थान पर है, तो इसमें आपका जो है वो मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश है। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता है। जो नई दिल्ली है यहाँ पर आपका विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो ये भारत है ये आपका कुल 22 पदक जीता है। कितना, कुल 22 पदक, ठीक है। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ अवस्थित है। क्या है, चर्चित जो है नामचिक नामफुक कोयला खदान जो है वो कहाँ अवस्थित है। जो आपका नामचिक नामफुक कोयला खदान है ये आपका अवस्थित है कहाँ पर, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में आपका अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और अगेन आपका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि चर्चित तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। जो कि तफ्तान ज्वालामुखी है वो किस देश में अवस्थित है, तो आपका जो ये अवस्थित हो जाएगा कहाँ पर, ईरान में। कहाँ पर, ईरान में आपका अवस्थित है तफ्तान ज्वालामुखी। कौन सा, तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में है। अगेन आपका अक्टूबर 2025 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में अक्टूबर में वो कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात के गांधीनगर में आपका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी। कौन सा, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये पूछा है। तो ये आपका किया जाएगा IIT भुवनेश्वर में। कहाँ पर, IIT भुवनेश्वर में, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। हो रहा है कि IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका ये बनने वाले हैं विवेक मेनन। कौन है, ये आपका बने हैं विवेक मेनन। कौन है, विवेक मेनन है, ठीक है। अगेन आपका नेक्स्ट है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। क्या चाहिए, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो ये आपका जीता है सिल्वर। कौन जीता है, ये जीता है आपका सिल्वर, यानी कि आपका रजत पदक जीता है। कौन सा रजत पदक, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा ये प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को, वैद्य नीलकंठन मुंशी को और वैद्य भावना प्रसार, यानी कि तीनों को किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। क्या है, एशियाई टेबल टेनिस 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो ये आपका बन गया है शरद कमल। कौन है, शरद कमल बना हुआ है। फिर है कि आपका कि भारतीय की भुगतान नियामक बोर्ड की
स्थापना किसने किया है? भारत भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना है, ये आपका किया गया है आरबीआई द्वारा। कौन है? आरबीआई ने किया है। ठीक है, तो ये आपका जो सेट 2 है ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है वो हम लोग सेट 3 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आपका सेट नंबर 3 को। देखिए हमारा ये जो सेट नंबर 3 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका बोला जा रहा है कि विदेशी व्यय आप्रवासन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? क्या है? विदेशी व्यय आप्रवासन अधिनियम 2025 को कब लागू किया गया था? आपका ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका लागू किया गया था वो आपका किया गया है 1 सितंबर। कब? 1 सितंबर 2025 को लागू किया गया है। ठीक है, विदेशी व्यय आप्रवासन अधिनियम 2025 को लागू किया गया है आपका 1 सितंबर 2025 को। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? क्या बोल रहा है? सीमा सुरक्षा बल द्वारा यानी कि बीएसएफ के द्वारा कहाँ पर, ठीक है, अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो ये आपका किया गया है, तो वो आपका किया गया है मध्य प्रदेश के टेकनपुर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के टेकनपुर में किया गया है। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया है? क्या है? सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया है? तो जो आपका सेमिकॉन इंडिया 2025 है, इसका आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया है 2 से 4 सितंबर। कब? 2 से 4 सितंबर 2025 तक। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वां युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 को किनके मध्य किया गया है? जब का 21वां युद्धाभ्यास है, इसका जो आपका आयोजन है वो भारत और यूएसए के बीच आपका किया गया है। कब? 1 से 14 सितंबर 2025 तक। ठीक है, कौन सा? इसका नाम क्या है? आपका युद्धाभ्यास। जो आपका युद्धाभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका ये जो है ये किया गया है बीओ चिंदरबरनार बंदरगाह पर। कहाँ पर? बीओ चिंदबरनार बंदरगाह पर आपका किया गया है। ठीक है, अगेन आपका क्वेश्चन है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, कौन सा? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी आपका योजना है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में किया गया है आपका दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हरियाणा में। अगेन आपका क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार है यहाँ का जो मुख्य सचिव है कौन बने हैं? तो आपका बनने वाले हो गए हैं प्रत्यय अमृत। कौन है? प्रत्यय अमृत जो है बिहार के मुख्य सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया। इनका संबंध किस चीज़ से था? जो आपका जियोर्जियो अरमानी है, इनका जो है हाल ही में आपका हो गया निधन। तो ये जो है किस फील्ड में थे, यानी किस क्षेत्र से इनका संबंध था? तो इनका जो संबंध था वो आपका फैशन से था। किसके साथ? फैशन से। ठीक है, जियोर्जियो अरमानी का संबंध था फैशन से। चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस। क्या है? डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक लेखक हैं। देखिए जो आपका डिफरेंट बट नो लेस जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं आपका वो है अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर है। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक इसके लेखक कौन है? अनुपम खेर है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित जो किया गया है वो किया गया आपका कुमारी निधि को और दिलीप कुमार को, यानी कि आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। किसको? कुमारी निधि को और दिलीप कुमार को, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में गलत मिलान कीजिए। देखिए आपका यहाँ पर यूएस ओपन है, तो बोला गया है जो आपका यूएस ओपन है
इसमें जो आपका जो गलत है वो आपका हो जाएगा। देखिए जो पुरुष से आपका युगल था उसमें आपका ये पुरुष जो युगल है ये गलत है। इसमें आपका जो सेलिसबरी और कैस्पर रूट जो है ये इसका विनर नहीं है, ठीक है, ये गलत है। और बाकी जो है ए और बी यानी कि जो पुरुष एकल था इसका विनर आपका कार्लोस अल्कराज है। जो महिला एकल है इसका विनर जो है आपका अरेना सबलेंका है। लेकिन जो पुरुष युगल है ये गलत है, इसका मिलान जो सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन जीता था वो देख लीजिए। देखिए जो आपका पुरुष युगल है इसका जो आपका विनर है उसका जो नाम है वो आपका देख लीजिएगा, वो आपका है मार्सेले ग्रानुलस। कौन है? मार्सेले ग्रानुलस और एगो होरासियो जिबालोस, ठीक है, दो गो नाम है पुरुष युगल में आपका मार्सेले ग्रानुलस और हारोसियस जिबालोस, ठीक है। एक आपका स्पेन का है और एक आपका अर्जेंटीना का है। इन दोनों का नाम जो है देख लीजिएगा, बल्कि आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बोला गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीर सावरकर खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो आपका वीर सावरकर खेल परिषद है इसका जो उद्घाटन है वो आपका किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में किया गया है। वीर सावरकर खेल परिषद उद्घाटन कहाँ पर? अहमदाबाद में किया गया है। हाल ही में किस देश में विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया है? यानी कौन सा देश में विश्व की पहली जो आपका है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एक जो आपका मिनिस्टर है वो उसकी नियुक्ति की गई है। तो ये आपका नियुक्ति करने वाला देश जो है वो आपका बन गया है अल्बानिया। कौन सा देश है? आपका अल्बानिया है, जहाँ पर आपका क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैबिनेट मिनिस्टर का नियुक्ति हुई है। कहाँ पर? अल्बानिया में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो विश्व का जो पहला आपका बांस आधारित एथेनॉल प्लांट है इसका जो उद्घाटन तो ये आपका किया गया है असम के गोलाघाट में। कहाँ पर? असम के जो गोलाघाट है यहाँ पर आपको किया गया है पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। कहाँ पर? असम के गोलाघाट में, ठीक है। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका कि सीपी राधाकृष्णन भारत के जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन सा नंबर के हैं? तो ये आपके बने हैं 15वें नंबर के। कौन सा नंबर के? 15वें नंबर के हैं। कौन सा? राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। और अगेन नेक्स्ट है कि हॉकी एशिया कप 2025 के पुरुष व महिला वर्ग के क्रमशः विजेता कौन है? जो हॉकी एशिया कप 2025 से इसमें पुरुष व महिला जो वर्ग है इसके जो विजेता है वो पूछा है। तो इसका जो विजेता हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारत आपका है पुरुष वर्ग में और चीन आपका जो है वो महिला वर्ग में है, ठीक है, विजेता है। यानी कि बी आपका सही है। अगेन आपका नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब? 16 सितंबर को। अगेन आपका है कि सितंबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है? यानी कि कौन सा देश है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जो सदस्यता है उसको त्यागने की घोषणा की है? तो ये आपका बुर्किना फासो भी है और माली भी है और साथ में नाइजर भी। यानी कि तीनों देश जो है बुर्किना फासो, माली और नाइजर ये क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जो आपका सदस्यता है उसको त्याग देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, सभी सही हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला सक्रिय हो गया है? बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर, ठीक है, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जिसका नाम है जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला। ये कहाँ पर सक्रिय हो गया है? तो ये आपका हो गया है चीन में। कहाँ पर? चीन में। अगेन आपका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के द्वारा के वीज़ा लॉन्च किया गया है? कौन सा वीज़ा? के वीज़ा लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो ये आपका लॉन्च किया गया चीन। कौन सा? चीन के द्वारा। अगेन है कि भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? जो पीएम मित्रा पार्क है इसकी जो आपका आधारशिला है वो कहाँ रखी गई है? तो रखी गई है आपका भनसोल गांव में। कहाँ पर? भनसोल गांव है, यहाँ पर रखा गया है।
अगेन आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो भारत का रैंक है वो आपका है 38वां। कौन सा? 38 रैंक है भारत का। नेक्स्ट है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। तो इसमें पूछा गया गलत कौन सा मिलान गलत है? ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विक्रांत मैसी और शाहरुख खान दोनों सही है। और जो आपका है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है दीपिका पादुकोण नहीं है, बल्कि इसमें नितांशी गोयल है। तो ये आपका सही है। ये मतलब यहाँ पर ये गलती हो जाएगा, बोला गया है गलत मिलान कौन सा है, तो आपका सी नंबर गलत है। और सर्वश्रेष्ठ जो आपका निर्देशक है ये आपका सिद्धार्थ सेन, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछा गया है? तो ये आपको हो जाएगा 21 सितंबर को। कब है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश द्वारा एंटीफा को घरेलू आतंकवाद संगठन घोषित किया गया है? किसको? एंटीफा को। तो एंटीफा को जो आतंकवाद संगठन जो घोषित किया गया है ये आपका किया गया है, कौन किया गया है? यूएसए किया है, यानी कि आपका अमेरिका ने किया है, अमेरिका किया है। तो हाल ही में किस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया है? बोला गया है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में ले लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है सोनम वांगचुक को। कौन है सोनम वांगचुक? है कहाँ के थे? ये आपका लद्दाख के थे, ठीक है। हाल ही में कहाँ देश का पहला देश का पहला दंत केंद्रीय उत्तक बैंक शुरू किया गया है? कौन सा? दंत केंद्रीय उत्तक बैंक। तो ये आपका शुरू किया गया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। कहाँ पर? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपका क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में, ठीक है, 2025 में बिहार के किस वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? यानी कि बिहार को किस वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा गोकुल जलाशय। किसको? ये आपका किया गया है दोनों का, गोकुल जलाशय और साथ में आपका उदयपुर झील, यानी कि आपका ए और बी दोनों सही है, ठीक है। ये दोनों को आपका बिहार का जो साइट है इसको रामसर साइट में शामिल किया गया। किसको? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को। आपका अगला है कि देखिए बोला गया है कि सितंबर 2025 में, ठीक है, यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? यानी कि सितंबर 2025 में यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो ये आपका इसने किया है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। किसको किया है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इसको शामिल किया है। अगेन नेक्स्ट है कि आपका अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। जब का अंत्योदय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। 25 सितंबर को। अगेन आपका क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का जो उद्घाटन है वो आपका किया गया है गोवा के धारगल में। कहाँ पर? गोवा के धारगल में, ठीक है। अगेन है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? क्या चीज़? 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश से टॉप किया है? तो आपका ये करने वाला देश है वो आपका है भारत है। कौन सा? भारत देश टॉप किया इसमें। अगेन क्वेश्चन है कि इसमें गलत मिलान का चयन करें। इसमें जो गलत मिलान है उसको चयन करने का बोला गया है। तो इसमें आपका जो गलत मिलान है चयन करने के लिए बोला गया है। देखिए वैश्विक शांति जो सूचांक है 2025 से ये आपका इसमें भारत का रैंक 115वां है, सही है।
फिर आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में ये भारत का रैंक कितना है, 99वां है, सही है। और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक देखिए, जो आपका विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, इसमें जो भारत का रैंक है वो भी आपका 41वां है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो आपका ये हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक है ये आपका गलत है। तो जो आपका भारत का जो रैंक है आपका हरून ग्लोबल जो आपका है, इसमें आपका भारत का रैंक है वो आपका तीसरा है। जो हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न है इसमें जो भारत का रैंक है वो 5वां नहीं है, बल्कि कितना है, तीसरा है, ठीक है। और जो आपका और सब क्या है, सही है। अगेन आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। जो आपका रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर है इसका जो उद्घाटन है वो आपका किया गया है कहाँ पर, राजगीर में। कहाँ पर, राजगीर में। पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। पपुआ न्यू गिनी को जो 50वां इंडिपेंडेंट डे था उस दिन कौन सा जो हमारा ये भाग लिया था, ठीक है। इसमें आपका जो भाग लिया था वो आपका लिया था INS कदमत ने। कौन सा, INS कदमत ने भाग लिया था उसमें। अगेन क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है। जो मैत्री है ये आपका किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, मैत्री। ये बोला गया है कि गलत का चयन करें। कौन सा मिलान गलत है इसका चयन करने बोला गया है। तो आपका जो है मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है। ये आपका लिखा है कौन, ये आपका लिखी है आपका रुदंती रॉय ने। और जो सेम हार्ट सेम वर्ल्ड ये लिखी है आपका डॉक्टर मनीषा बी रमेश ने, यानी कि दोनों सही है। तो इनमें कौन गलत है, कोई नहीं गलत है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन है कि हाल ही में SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है। तो विक्रम 3201 है, लॉन्च कौन किया है, तो ये लॉन्च किया आपका इसरो ने। कौन लॉन्च किया है, इसरो ने। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो जब गिद्ध संरक्षण पोर्टल है ये आपका लॉन्च किया गया है कहाँ पर, असम में। कहाँ पर, असम में। अगेन आपका है कि हाल ही में किस राज्य ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग एवं सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। कौन सा राज्य ने सभी जेलों के कैदियों के लिए योग एवं सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। तो ये आपका शुरू किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। कौन किया है, ये किया छत्तीसगढ़ ने। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि ये क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो आपका ये किया गया है किसको, हिमाचल प्रदेश को। किसको किया गया है, हिमाचल प्रदेश को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कौन सा है, मरीन जो सिमुलेशन सेंटर है इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो ये किया गया आपका चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में। अगेन आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ कि भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, इसको IUCN की मान्यता मिली है। ये कहाँ पर है, तो ये आपका है कहाँ पर, ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। हाल ही में PM मोदी द्वारा कहाँ की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10,000 रुपया दिया गया है। तो ये दिया गया कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, तो ये आपका बनी है, तो ये आपका कौन बनी है, सुनीता भंडारी ने। कौन है, सुनीता भंडारी ने। अगेन है आपका कि हाल ही में उन्नत जासूसी उपग्रह OPEC-19 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है। कौन सा, जो OPEC-19 है इसका प्रक्षेपण कौन किया है, तो इसको किया कौन, आपका इजराइल ने किया है। कौन किया है, इसका प्रक्षेपण जो है आपका किया है इजराइल ने, OPEC-19 का। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो आपका ये किया गया है
कहाँ पर? संयुक्त अरब कहाँ पर? अमीरात में, यानी कि आपका यूएई में किया गया है। अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर? यूएई में किया गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो ये आपका खोला है कहाँ पर? दुबई में। कौन? IIM अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आपका बन गई है कौन? सुशीला कार्की ने। कौन? सुशीला कार्की बन गई है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगेन लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया अपना पटना में। ठीक है, तो ये हम लोग ने सेट नंबर 2 और 3 को देख लिया है। आप इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम लोग अगला वीडियो में सेट नंबर 4 और 5 को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप सभी को जय हिंद।